हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह जब उठे तो रात की कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी और मौसम सुबह का बहुत ही प्यारा था और मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों की आज छुट्टी थी क्योंकि कल एग्ज़ाम था और एक दिन के गैप पर होने हैं लोगों के एग्ज़ाम। तो किसी दिन है गैप, किसी दिन नहीं गैप है। तो आज छुट्टी है बच्चों की। तो आज मैं भी थोड़ा फ्री थी और आराम से उठी थी। मैं तकरीबन 6 बजे के आसपास उठी थी। कल तो 6:30 बजे बच्चे चले गए थे। सुबह उठते ही पहले चाय बनाई और उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। तो सब्ज़ी जो रखी थी वही बनाएंगे, उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने मटर बॉईल कर दिया था और आटा वगैरह लगा दिया है। और ये आलू वाली थी, इसी की हमने मटर और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी चलते हैं, पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेंगे, फिर बाकी सारे काम करेंगे। क्योंकि आज घर पर हैं बच्चे तो थोड़ा पहले अपने सारे काम निपटा लें, नहा धो लें, उसके बाद फिर आराम से पूरा खाना एक साथ बैठ के बना लेंगे, ताकि मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं और बच्चों को भी बार बार चिक चिक ना करनी पड़े। यहाँ मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था, क्योंकि रोज़ झाड़ू वगैरह लगती है लेकिन रफली लग जाती है। आज सोचा था थोड़ा ढंग से साफ़ कर दूँ, तो बिस्तर वगैरह पूरा प्रॉपर झाड़ वाड़ के तब झाड़ू लगाई थी। और इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बाकी सारे काम निपाटे थे। और साथ ही साथ मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे क्या टारगेट कंप्लीट करना है। तो उसी की हिसाब से मैंने आज पूरा दिन पढ़ाई करी और पूरा दिन लगभग अच्छा रहा। सारे टारगेट मेरे कंप्लीट हुए, जो कुछ भी सोचा था वो पूरा डन हुआ। और बच्चे भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम है तो उनको करवाना ही था पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ कि घर संभालते संभालते हम लोग अपने आप को भूल जाते कि हम क्या हैं, हम क्या थे, क्या करना चाहते थे और क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अजीब लाइफ होती है। हाउसवाइफ की रियलिटी क्या होती है कि सुबह उठना है, पहले नाश्ता बनाना है, फिर बच्चों को तैयार करना है, साफ़ सफाई करना है, फिर दोपहर का खाना तैयार करना है, कपड़े धुलने हैं और शाम को कपड़े उठाने हैं, शाम को फिर से साफ़ सफाई करनी है और फिर रात का खाना बनाना है। इन्हीं सारे कामों में पूरा दिन निकल जाता है और एंड में हमें रियलाइज़ होता है कि आज हमने अपने लिए क्या किया। कभी ये सोचा है आपने कि हम अपने लिए क्या करें हैं? आज कभी दिमाग में आया है ये ख्याल कि आज पूरा दिन तो हमने सारे काम करे, बट अपने लिए मैंने क्या किया? फ्रेंड्स, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब पूरा दिन तो हम सारे काम समेटते रहते थे, बट शाम को जब हम लेटते थे तो हमें रियलाइज़ होता था कि यार मैंने अपने लिए क्या किया। मेरा वो मतलब जो मेरा सपना था वो कहाँ गया, कि अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने हस्बैंड का सपोर्टिव बनना है, अपनी फैमिली को कुछ करना है। तो वो सब चीज़ें कहाँ चली गई, माइंड में आता था। बट वही है ना कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, एग्ज़ाम देते थे, बट होता नहीं था, क्योंकि हम सीरियस एग्ज़ाम के टाइम तक मतलब कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते थे। वो मतलब जो अंदर से स्ट्रॉन्गनेस होती थी ना, वो कहीं ना कहीं वीकनेस में चेंज हो जाती थी। ऐसी फैमिली सिचुएशन ही ऐसी हो जाती थी कि हम चाह कर भी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। बहुत बहुत अंदर से रियलाइज़ होता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरी एज की लड़कियाँ या मेरी एज के लड़के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, अपनी लाइफ में सेटल हैं, सब सब थॉट माइंड में आते थे। बट धीरे धीरे करके मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं निकल गई है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी एज ज़रूर हो गई है कि मतलब वो एज नहीं है जिसमें मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रहूँ, वो एज तो नहीं। बट हाँ, सबको साथ ले करके, अपनी फैमिली का साथ पा करके, अपनी फैमिली को साथ दे करके मैं अपने सपने जी सकती हूँ, अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कुछ भी हो, अब की साल मुझे अपना बर्बाद नहीं करना है। अपना टारगेट जो मैंने अपने आप को दिया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है, उसको मुझे पूरा करना है हर हाल में। अब मैं अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाती हूँ, उनको अचीव करती हूँ और शाम को जब मैं लेटती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने आज अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा ज़्यादा समय जाता है नोट्स प्रिपेयरिंग में, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बना इसलिए रही हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पर मुझे उनको अच्छे से रिवाइज़ करने का समय मिल जाए। इस वजह से मैं बिल्कुल छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। और ऐसा है ना, आरओ के एग्ज़ाम में आपका साइंस अच्छा होना चाहिए, साइंस अच्छा क्या, बायोलॉजी, और आपकी ज्योग्राफी ठीक ठाक होनी चाहिए, और हिस्ट्री। इसके अलावा करंट अफेयर, ये 4 ऐसे
सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके मजबूत होने चाहिए। तो मेरा फर्स्ट जो फोकस होगा वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पर होगा आफ्टर होली, क्योंकि अभी तक मेरे पास समय नहीं है। होली से पहले कुछ प्रिपरेशन भी करनी है और अभी मैं सोची अगर मैंने अभी से कुछ नया स्टैंड लिया तो मैं 3-4 दिनों का गैप हो ज़रूर जाएगा मेरे साथ। तो इस वजह से मैं अभी कोई नया स्टैंड नहीं ले रही हूँ। मैं प्रॉपर उसी तरीके से नोट्स बनाऊँगी जैसे मैं अभी तक बना रही थी, और वही चीज़ें पढ़ूँगी जो लिखूँगी। आफ्टर होली मैं अपने आप का पूरा फोकस करूँगी चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा। मार्च में मैं अपना मेंस भी उठाऊँगी। मेंस की 2 घंटे मैं क्लासेस, 2 से 3 घंटे की क्लासेस दूँगी मैं मेंस के लिए, और बाकी सारा टाइम जाएगा मेरा प्री, क्योंकि जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर मैं पूरा फोकस करूँगी ताकि मैं अपना जीएस एग्ज़ाम से पहले, नोटिफिकेशन से पहले मैं अपना जीएस पूरा अच्छे से याद कर डालूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन से मुझे सिर्फ अपना टेस्ट देना है, अपने आप को जज करना है, बस। इससे ज़्यादा मेरा और कोई टारगेट नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एक पार्सल आया था, ईयरबड आए थे। वो एक्चुअली हस्बैंड की शॉप पर आए थे, तो हस्बैंड के पास ऑलरेडी हैं तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे पास भी हो गया। वैसे मैं इनको यूज़ बहुत कम करूँगी, क्योंकि ये मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कानों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगे, इस वजह से मैं इनको यूज़ बहुत कम करूँगी। बहुत इमरजेंसी होगी, जब घर में शोर शराबा होगा तभी मैं क्लास के लिए इनको यूज़ करूँगी। बाकी मैं ज़्यादातर क्लासेस में ऐसे ही स्पीकर पर डालकर ही करती हूँ। और तो मुझे काफ़ी पसंद भी आया। मतलब है तो बॉडी कंफर्ट है, मैंने यूज़ करके देखा था, कान में लगा के देखा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था, ठीक ही था। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे कि अब मम्मा के पास भी हो गया, डैडी के पास भी हो गया। तो वही मैंने कहा चलो ठीक है। ये मतलब हस्बैंड की शॉप है ना, तो कंपनी की तरफ से आया है, तो हस्बैंड ने मुझे दे दिया। तो मैंने कहा चलो, उनको भी थैंक यू बोल दिया कि चलो ठीक है, एक मतलब इमरजेंसी के लिए है चीज़ें। बाकी आप अगर क्लास कर रहे हो तो रेगुलर ऐसे नॉर्मली स्पीकर पर डालकर ही करूँ। तो यहाँ पर मेरा ये शाम का स्लॉट है। आज पूरा दिन लिखते पढ़ते मैं सच में इतना थक गई थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्लास कंप्लीट करूँ। बट ये क्लास ऐसी थी कि इसको मुझे कंप्लीट करना ही था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और इस समय मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, बस किसी तरीके से मैं क्लास कंप्लीट करूँ और फ्री हो जाऊँ। लेकिन क्लास लगभग 3.5 घंटे 56 मिनट की थी, 4 घंटे की क्लास थी। ये 2 दिनों में कंप्लीट करी है मैंने, एक दिन में हो ही नहीं पाई थी। तो बहुत थक गए हैं, अभी ज़्यादा कुछ भी लिखने का मन नहीं है। लेकिन इस क्लास को कंप्लीट कर कर ही उठेंगे ताकि कल नया चैप्टर उठा सकें, नया टॉपिक उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा कुछ इस तरीके से दिन गुजरा। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आप भी अगर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो यही सही समय है, आप भी शुरू कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी सक्सेस को आप अचीव कीजिए। क्योंकि आप किसी के लिए मोटिवेशन बन सकते हो, इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो। कुदरत ने कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं बना दी, किसी को ऐसे ही नहीं बना दिया, कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट ज़रूर दिया होगा उस इंसान में ताकि वो अपनी लाइफ आगे जी सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।